इग्नो स्वयंप्रभा चैनल को आज स्वागत। आज विषय वस्तु हूँ बीईएससी 132 पेपर शिक्षार ढांचा और परिचालन स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन यही विषय ब्लॉक 1 यूनिट 1 एंड 2 आम आलोचना करिबा। यूनिट 1 शिक्षा पाई संवैधानिक व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स फॉर एजुकेशन एवं यूनिट 2 हेउछि शिक्षा आयोग एक समालोचना एजुकेशनल कमिशंस ए क्रिटिक। तेबे आज प्रोग्राम यूनिट 1 आलोचना आरंभ करिबा। यूनिट 1 शिक्षा पाई संवैधानिक व्यवस्था आमे समस्ते अवगत अच्छे 1947 मसीहा अगस्त 15 तारिख दिन आम देश स्वाधीनता लाभ कला एवं जनवरी 26 1950 दिन ठारू आम देश शासित हेबा पाई एक संविधान ताको आम कॉन्स्टिट्यूशन इंग्रजी रे कहि ताऊ कार्यकारी हला। नागरिक मानकर आवश्यकता अनुसार संविधान रे जोग विलोप और परिवर्तन व्यवस्था रखा जायछि। दिन को दिन समय बदलुची। नागरिक मानकर देशर जनसाधारण मानकर अग्रगति शिक्षा क्षेत्र में अर्थनैतिक एवं प्रत्येक क्षेत्र में चलिबा पाई आवश्यकता बढ़िबार लागिछि। ज्ञान कौशल मध्य वृद्धि पाउछि। ए सब को विचार करी आवश्यक मते संविधान रे जोग करा जाय थाए। किछि नीति नियम नुआ नीति नियम विलोप मध्य करा जाए। जो नीति नियम आवश्यकता रहे ताको आमे विलोप करि थाउ एवं परिवर्तन मध्य केतंगाचरे अना जाय थाए। शिक्षा माध्यम रे संविधान रो मौलिक मूल्यबोध हासिल करे जेबो बोली आमे विश्वास करूछु। शिक्षा होचे एक माध्यम जहा माध्यम रे संविधान रो मौलिक मूल्यबोध हासिल करा जाय पारिबो। तेबे आमे आलोचना करिबा आम देशर संविधान रे थिबा मौलिक मूल्यबोध गुड़िक कौन। देखंतु प्रथम मूल्यबोधटी होची सार्वभौमत्व बा सॉवरेंटी। प्रत्येक देश तार निजस्व राजनैतिक स्वाधीनता उपभोग करि थाए। आम देश भारत आम देश राजनैतिक दृष्टिकोण संपूर्ण स्वाधीन। से भले अनेक देश अछंती आम विश्व रे जो देश राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त करि न थाए से देश निश्चित पराधीन थाए एवं तार सार्वभौमत्व न थाए। देशर सार्वभौमत्व देश को निजर सर्वोच्च कर्तृपक्ष बोली प्रमाणित करि थाए। द्वितीय मौलिक मूल्यबोधटी होची समाजवाद बा सोशलिज्म। एठी दुईटी कथा हम आलोचना करिबा। सामाजिक एवं अर्थनैतिक असमानता को दूर करने हेउची समाजवादर लक्ष्य। प्रत्येक नागरिक देश रे बा निज समाज रे सामाजिक असमानतार सम्मुखीन हेब नाही। एई कथाटी को राष्ट्र गुरुत्व देछि। तेणु संविधान मौलिक मूल्यबोध रूपे ग्रहण करा जायछि। छोट बड़ उच्च नीच जाति अजाति ए सब भावना रहिबो नाही। समस्ते समान सामाजिक समानतार सहित समस्ते बंचिबे। अर्थनैतिक असमानता दूर करने मध्य राष्ट्र दायित्व। व्यक्ति जदि अर्थनैतिक असमानतार सम्मुखीन हुए मानसिक स्तर रे एवं तार बौद्धिक स्तर रे असुविधार सम्मुखीन होता है। तेणु समाजवादर लक्ष्य सामाजिक एवं अर्थनैतिक असमानता ठारू दूर रे तार नागरिक मान को रखे। द्वितीय कथाटी होची सामाजिक परिवर्तन एवं संस्कार को प्रोत्साहित करने। समाज मध्य अनेक कुसंस्कार रही एवं कारीगरी कौशल इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रो सहायता नहीं आमे कुसंस्कार को समाज दूर करवा। समाज रे
ଯେମିତି ଜାତି ପ୍ରଥା, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ, ତତ୍ସହିତ ଛୋଟ ବଡ଼, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ ଭାବନା ଠାରୁ ଆମେ ନିଜେ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହି କୁସଂସ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜେ ଜଣେ ସଂସ୍କାରିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଠାରୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ସମାଜବାଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ବିଧି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଅଛି। ତୃତୀୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆମେ ଜାଣୁ ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକ, ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥାଉ, ସେହି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି, ସେହି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ଆମ ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି କୁହାଯାଇପାରେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପଲ, ବାଇ ଦି ପିପଲ ଆଣ୍ଡ ଫର ଦି ପିପଲ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର। ତତ୍ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଇଂରାଜୀରେ କହିଥାଉ। ଆମ ଦେଶ କୌଣସି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଭାରତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁଠି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ଖାଲି ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ, ପ୍ରସାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଧର୍ମ ଆଧାରରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କିଏ ହିନ୍ଦୁ, କିଏ ମୁସଲମାନ, କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିଏ ଜୈନ, କିଏ ବୌଦ୍ଧ, କିଏ କୌଣସି ଧର୍ମର ହେଉନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଭାରତ ମାଟି, ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟି, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ବହୁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଦେଇ ଆସିଛି ଯେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଆଧାର ରୂପେ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରୂପେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମେ ବିବେଚନା କରିଛେ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରାଇ ପାରିବ ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ତାହା ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ରିପବ୍ଲିକ କହିଥାଉ। ଭାରତ କେବଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ହେବାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମ୍ବିଧାନର ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପଠାଇଥାଉ ବିଧାନସଭାକୁ, ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାକୁ ଏବଂ ସଂସଦକୁ, ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ, ନାମମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଆଧାରରେ ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସାଉଦି ଆରବର ରାଜା ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଏମିତି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନେ
राष्ट्रपति होती जे कि कोठी परोक्ष भाव में अमेरिका राष्ट्रपति प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित होता किंतु आम देश राष्ट्रपति परोक्ष भाव में निर्वाचित होता। भारतर प्रत्येक नागरिक समान भाव में राज्य मुख्य व राष्ट्र मुख्य भाव में निर्वाचित होगा योग्य। से चाहे धनी हो गरीब हो शिक्षित हो अशिक्षित हो बा जो स्तर हो जो धर्मर हो प्रत्येक नागरिकर राष्ट्र मुख्य होबार अधिकार रही। राजनैतिक समानता हेउची एई साधारणतंत्र व्यवस्थार मुख्य वार्ता। अन्य एक मौलिक मूल्यबोध हेउची न्याय, आम जस्टिस कही था। सामाजिक अर्थनैतिक एवं राजनैतिक न्याय प्रत्येक नागरिकर आवश्यक। जड़े व्यक्ति साधारण भाव में चलवा सामाजिक स्तर में लांछित न होगा दरकार, से सामाजिक न्याय तार आवश्यक। ठीक से भली अर्थनैतिक न्याय एवं राजनैतिक न्याय। जदि अन्याय हुए कौन व्यक्ति प्रति से ठीक भाव में तार मानसिक संतुलन रखी से चली पारिब नाही। तेणु निश्चित रूपे संविधान रे यह उच्च एक व्यवस्था जे प्रत्येक नागरिक को तार सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करिबा एवं करा जायछि। स्वतंत्रता स्वतंत्रता आधार रे जड़े व्यक्ति निजर चिंताधारा को अन्य आगरे सभा समिति रे विभिन्न पब्लिक प्लेस रे अभिव्यक्त करि परिबो। निजर विश्वास निजर अंतरात्मा को नहीं वृद्धि करि परिबो। उपासना मध्य निज इच्छा मते से करि परिबो। किंतु एठी गोटे कथा आमे मने रखिबा उचित जे स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्तिर थिले मध्य एई स्वतंत्रता को नहीं आमे अन्यर अनिष्ट करि परिबा नाही, अन्यर खराब चिंता करि परिबा नाही, राष्ट्रर अमंगल चिंता करि परिबा नाही। आमको स्वतंत्रता दिया जाइछि संविधान बल रे। भल चिंता करिबा, अभिव्यक्त अन्य आगे प्रकाश करिबा, अन्य को भल उपदेश टिए दबा, नीति नियम रे विश्वास करिबा एवं निजर इच्छा मते निजर उपासना आदि कार्य निजको लिप्त रखिबा फल निजर उन्नति हेबा सहित समाजर मंगल कथा चिंता करिबा, राष्ट्र हित कथा चिंता करिबा, मो देश जाति मातृकार मो देश मातृकार पूजा करिबा पई निजको समर्पित करिदबा। आउ गोटिए मूल्यबोध हेउछि समानता, इक्वालिटी। यह एक मौलिक अधिकार आम मानकर, राइट टू फंडामेंटल राइट्स। हियर राइट इक्वालिटी कथा हमें आलोचना करि परिबा। आम संविधान प्रत्येक नागरिक पई तार स्थिति एवं सुजोग रो समानता सुनिश्चित कराइबार व्यवस्था रही। जे कोनोसी अपॉर्चुनिटी, उदाहरण स्वरूप जदि गोटे ग्राम को 10टी घर मिलिबार अछि, प्रकृत हिताधिकारी 10 जन को बछा जीवो एवं एठी दृष्टि दिया जीवो जे कोनोसी जने हिताधिकारी जे से घरटी पाइबाकू योग्य से जे भली वंचित न हुए। यदि वंचित हला सुजोग बा अपॉर्चुनिटी रो समानता एठारे रहिला नाही। यह होची संविधान रे विधि व्यवस्था कथा। आमको गुरुत्वर सहित मन रखिबाकू पड़िबो, बुझिबाकू पड़िबो। आईन आखि आगे समस्त समान। जदि गोटे दोष कले साधारण नागरिक टे जो दंड पाउची, जेते पद पदवी रे थिले मध्य से व्यक्ति पई सेही आईन कार्यकारी होता है और सही दंडती ताकू मध्य मिलता है। कारण आम संविधान आमको यही कथाटी कही जे समानता, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। भ्रातृत्व भ्रातृत्व हेउची भारतर पारंपरिक नीति एवं आदर्श। ये भाईचारा संपर्क नथिले एकता रहिबो नाही। नहीं समाज रे एकता रहिबो, नहीं परिवार रे एकता रहिबो, नहीं देश रे एकता रहिबो,
ना राष्ट्र उन्नति हो पार ना आंतर्जातिक सद्भावना वृद्धि पाई पार। नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, पीस इन द सोसाइटी निश्चित रूपे भ्रातृत्व मूल्यबोध को ही प्रोत्साहित करिथाए। भ्रातृत्व मूल्यबोध द्वारा ही भारतर समस्त लोकंक मध्यरे साधारण भाईचार आत्मा पाई छिड़ा होई रहिछि एवं रहिथिबो। निश्चित रूपे जने शिक्षित नागरिक हिसाब रे आमे संविधानर ए मौलिक मूल्यबोध गुडी को मन रखिबा। खाली मन रखिले हबो नाही, आम जीवन रे आम समाज रे मो साई पड़िसा मो बंधु बांधव मोर जते सबु जानतरे व्यक्ति विशेष रही समस्ते जे भली एई नीति नियम को बुझिबे जानिबे एवं तार आधार रे निजर व्यवहार को रखिबे, ताहा हेउची आम मानकर दायित्व, गुरु दायित्व। आमे आलोचना करिबा शिक्षा संबंधी भारतीय संविधान रे थिबा धारा गुडी कोन। आम भारत देशर संविधान द्वारा शासन कार्य परिचालित होता है। आलोचना करुथिले एबे जे शिक्षा होचे एक माध्यम जहा द्वारा कि आमे निजर उन्नति करिबा सहित आम राष्ट्रर मंगल कथा चिंता करि परिबा। देशर जनसाधारण बा प्रत्येक शिशु शिक्षित हेले, शिक्षा पाइले से देश पई गोटे संपद हे निजको गढ़ी तोली पारे। तेणु संविधान रे अनेक धारा रही जहा शिशु मानकर व्यक्ति विशेषकर शिक्षा संबंधी अटे। से धारा गुड़ी आम आलोचना करिबा। आम संविधान धारा 14 कहूची आईन सम्मुख रे समस्ते समान, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। प्रत्येक विद्यालय जो विद्यालय सरकार द्वारा परिचालित, केंद्र सरकार हुंतु, राज्य सरकार किंबा कौन सी म्युनिसिपालिटी बा एनएससी, जो विद्यालय परिचालना रे सरकारी तहबिल रु अर्थ खर्च हेउथिबो, सही विद्यालय रे प्रत्येक नागरिक प्रत्येक अंचलर जो भाषा भाषी हुंतु ना कहीं, जो जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्त नागरिकर बा समस्त शिशु नाम लेखाई पारिबे, तांकु केही मना करि पारिबे नाही। मना करिबा लोक आईन द्वारा दंडित हेबो। छात्रवृत्ति जदि सरकार को नियम अनुसार शिशुटी छात्रवृत्ति पाइबा पाई योग्य विवेचित होई थाए, तबे निश्चित रूपे समस्त छात्र छात्री योग्य छात्र छात्री छात्रवृत्ति पाई परिबे। धारा 15 संविधान धारा 15 कहिछि धर्म जाति लिंग किंबा जन्म स्थान उपरे कौनसी भेदभाव रहिबो नाही। जे जो धर्म हुंतु ना कहीं धर्म को नहीं आमे भेदभाव सृष्टि करि परिबा नाही। ठीक से भली जाति जाति आमे सृष्टि करिचे, धर्म भावना मनुष्य सृष्टि करिचे। ईश्वर जन्म देला बेले काहाकू धर्म दीक्षित करिकी जन्म देहि नाहंती बा जाति करिकी सृष्टि करि नाहंती, किंतु लिंग करिकी ईश्वर सृष्टि करिछंती। किए पुरुष किए महिला किए थर्ड जेंडर, एई धर्म जाति लिंगर भावना नहीं कौनसी भाव रे आमे निज निज मध्य रे भेदभाव सृष्टि करि परिबा नाही। एई जदि किए भेदभाव सृष्टि कला संविधान धारा 15 अनुसार निश्चित रूपे आईन द्वारा से दंडित हेबो। यह एक मौलिक अधिकार, प्रत्येक भारतीय नागरिकंकर एक मौलिक अधिकार। शिक्षागत सुजोग रे समानता आमे आलोचना करुथिले धारा 14 रे शिक्षा ग्रहण करिबा पाई प्रत्येक नागरिक संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान करा जायछि। शिक्षागत सुजोग रे असमानता रहिबो नाही। संविधान धारा 15 घ कहूछि अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट एवं अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब परि पछुआ श्रेणी उन्नति पाई शिक्षा क्षेत्र रे
नियुक्ति क्षेत्र में स्वतंत्र व्यवस्था करा जिवो। यह सरकारଙ୍କର दायित्व जे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परि पछुआ श्रेणीर छात्र छात्री माने व्यक्ति विशेष माने किभଳି उन्नति करि परिबे से उद्देश्य रे स्वतंत्र व्यवस्था ग्रहण करिवे। यह मध्य एक मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक। संविधान धारा 16 सेवा एवं शिक्षा क्षेत्र में संरक्षण व्यवस्था से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पछुआ वर्ग एवं तत्सहित फिजिकली चैलेंज जो माने दिव्यांग एवं एक्स सर्विसमैन ए मानक पई सर्विस क्षेत्र रे एवं शिक्षा क्षेत्र रे संरक्षण व्यवस्था रखा जिवो। तद अनुसार यह मध्य आमे देखुचे एडमिशन कला बेले एई सब रिजर्वेशन कैटेगरी रे पिला माने सुजोग मध्य पाउछंती निज विभिन्न कोर्स रे नाम लेखाइबा पाई। एई व्यवस्थाटी संविधान धारा 16 हमकु प्रदान करिछि। संविधान धारा 21 क यह होची एक गुरुत्वपूर्ण धारा। एई धारा बलरे प्रत्येक शिशु आम देशर कोण अनुकोण रे गिरिकंदर रे जंगल मध्य रे वास करुथिबा प्रत्येक शिशु पिला जाकु 14 वर्ष रु 6 वर्ष रु 14 वर्ष मध्य रे होइथिबो से मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा पाइबा पई योग्य एवं एई दायित्वटी सरकारक। 86तम संविधान संशोधन होइथिला 2002 मसिया। ए 86तम संविधान संशोधन पूर्वरु 6 रु 14 वर्ष बयसर समस्त पिलांकु मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान निमंते सुनिश्चित करिबा तथ्य बा यह आर्टिकल 45 रे थिला, धारा 45 रे थिला। यह एक मौलिक अधिकार नथिला, यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर रे जाउथिला। किंतु 2002 मसिया रे 86तम संविधान संशोधन बल रे यह धारा 45 रु आनी एक नूतन धारा 21 क रूपे इनसर्ट करा गला, जोटा कि एक मौलिक अधिकार हो गला प्रत्येक शिशुर। प्रत्येक भारतीय पिलांकर मौलिक अधिकार हेउची राष्ट्र सुनिश्चित करैबे जे कोनोसी 6 रु 14 वर्षर पिला विद्यालय बाहर रहिबे नाही, मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा पाइबे। एटी तीनटा कथा हम आलोचना करि परिबा। यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन। यूनिवर्सल एक्सेस कौन सी पिलाटी शिक्षा ग्रहण करिबा पई विद्यालयर सुविधा थिबो ता घर पाखरे। परवर्ती चैप्टर में डिटेल आलोचना करिबा। एतिकी हम एठी आलोचना करिबा जे हमें एक्सेस करिबा, प्रत्येक पिला को नाम लेखेबा, एनरोल हेबे समस्त पिला। खाली एनरोल हेले हिजिबो नाही, रिटर्न हेबे 14 वर्ष संपूर्ण पाठ पढ़ारे से माने निजको नियोजित करिवे। याको सुनिश्चित कराइबा होची राष्ट्र दायित्व। धारा 24 रे कहा जायछि जे 14 वर्ष रु कम शिशु कोनोसी कारखाना किबा खणी रे काम रे नियोजित हेबे नाही, किबा कोनोसी विपदपूर्ण चाकरी रे नियोजित हेबे नाही। खणी खादान रे अनेक पिला अर्थाभावरु अभिभावक माने नियुक्ति देई दियंती, होटेल रे काम करिबा को पिला को पठाई दियंती, कल कारखाना सहित कोनोसी गैरेज रे मेकानिक शिखिबा पई बा विपदपूर्ण चाकरी रे मध्ये नियोजित करिथांती। किंतु राष्ट्र यह दायित्व, यह एक मौलिक अधिकार संविधान धारा 24 बल रे जे कोनोसी शिशु 14 वर्ष रु कम शिशु कोनोसी प्रकार कार्य रे नियोजित हेबे नाही, सेमानकर अधिकार शिक्षा ग्रहण करिबा। धारा 28 बल रे राज्य सरकार द्वारा परिचालित शिक्षानुष्ठान गुड़िक कौनसी धर्म प्रचार करिवे नाही किंबा धार्मिक शिक्षा देवे नाही। राज्य सरकार द्वारा अर्थात नाई केंद्र सरकार बा राज्य सरकार को तहबिलरु बा शिक्षा मध्य दिया जाय परिबो नाही। कौनसी धर्मर व्यक्ति को समर्थन मध्य करा जिवो नाही।
कहीं ना संविधान रे कहा जायछि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट मुखबंधर यह रही एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होची आम देश भारत। यही धारा 28 अनुजाई राज्य किंबा अन्य कौनसी एजेंसी राज्य पांठि द्वारा परिचालित विद्यालय रे धार्मिक शिक्षा प्रदान करि परिबे नाही। तत्सहित कौन प्रकार जो एनजीओ रही नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बा कौन संस्था जदि से केंद्र सरकार बा राज्य सरकार ठार अनुदान नहीं तांकर अनुष्ठान परिचालित करुथांती ताहाले मध्य से माने धार्मिक शिक्षा प्रदान करि परिबे नाही। एई प्रत्येक नागरिक एई कथाटी जानिबा दरकार, सचेतन हवा दरकार। धारा 45 जस्ट आम आलोचना करुथिले मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा 46तम संविधान संशोधन पूर्व यह धारा 45 रे स्थानित होइथिला, किंतु यह धारा 21 को गला परे धारा 45 6 वर्ष तलकु थिबा पिला मानकर दायित्व नहीं छे। इयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो पिला 6 वर्ष रु कम से माने विभिन्न अंगनवाड़ी गोटे शिशु र 85% रु अधिक तार जो मानसिक वृद्धि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ब्रेन डेवलपमेंट 6 वर्ष बयस मध्य रही थाए। अवशिष्ट जीवन में मात्र 15% बढ़े। तेणु यह हेउची गुरुत्वपूर्ण जे शिशुर जत्न जन्म ठारू 6 वर्ष भितर नवा अति गुरुत्वपूर्ण। यही कथाटी को आखि आगे रखी नूतन शिक्षा नीति एनईपी 2020 गुरुत्व दिया जायछि एवं विद्यालय शिक्षा सहित इयरली चाइल्डहुड केयर को जोड़ी दिया जायछि। एबे विद्यालय शिक्षा एनईपी 2020 आधार रे 3 वर्ष रु आरंभ हेबो। प्री स्कूल 1 प्री स्कूल 2 प्री स्कूल 3 तापरे पिला जीव श्रेणी 1 को श्रेणी 2 को तापरे से कंटिन्यू करिवो तार शिक्षा। एई कथाटी को धारा 45 रे कुआ जायछि। धारा 46 कहूची देश दुर्बल श्रेणीर लोक मानकर शिक्षागत तथा अर्थनैतिक स्वार्थ को विशेष भाव रे एससी और एसटी मान को प्रोत्साहित करिवो एवं सेमान को सामाजिक अन्याय तथा समस्त प्रकार शोषण रक्षा करिवो। समाज रे यह देखा दिए जो माने दलित श्रेणीर लोक माने जंगल रे रहंती मफसल रे रहंती शिक्षा दीक्षा रे टिके कम सेमान को अन्य शिक्षित लोक माने चालाक चतुर लोक माने शोषण करंती विभिन्न उपाय रे सेमान को सुरक्षा देवा सामाजिक न्याय प्रदान करिवा होची धारा 46। धारा 29 संख्या लघु मान स्वार्थ रक्षा पाई ग्यारंटी प्रदान करिवा। आम देशर भूखंड रे बास करुथिबा नागरिक मानकर जे कोनोसी एक स्वतंत्र भाषा लिपि किंबा संस्कृत रो सुरक्षा करिवा तार लिपि को डेवलप करिवा तांकर अधिकार। जेमिति हम ओडिसा रे जदि आम संबलपुर पटकू जीवा तांकर भाषा एवं लिपि मध्य रही। जदि विभिन्न ट्राइबल कम्युनिटी के आम जीवा सांताली हो बा अन्य भाषा मध्य अच्छी से भाषा रे मध्य बही छपा जाइछि। सेही अंचल पिलांको सेही भाषा ज्ञान थिबा शिक्षक मान को नियुक्ति दे शिक्षार व्यवस्था मध्य करा जाउछि। या संविधान रो व्यवस्था एवं ताहा मध्य करा जाइछि। कौनसी नागरिक को राज्य द्वारा परिचालित शिक्षानुष्ठान रे प्रवेश किंबा राज्य पांठिरु सहायता पाइबा को बारण करा जिवो नाही। धारा 38 कहिला प्रत्येक नागरिक राज्य द्वारा परिचालित शिक्षानुष्ठान रे पाठ पढ़ी पारिबे एवं राज्य पांठिरु मध्य सहायता पाइबा को योग्य हेबे। धारा 30 शिक्षा पाई सरकारी अनुदान पाइबारे भेदभाव रु सुरक्षा। शिक्षा पाई सरकारी अनुदान पाइबारे भेदभाव रहिबो नाही। जदि मो अंचल रे गोटे विद्यालय बा महाविद्यालय अनुदान पाउची ताहले पश्चिम ओडिशा हो दक्षिण ओडिशा हो जे कोनोसी गिरिकंदर रे थिबा विद्यालय टे मध्य अनुदान पाइबा पाई योग्य। तेणु स्थान परिस्थिति को एठी विचार करा जिवो नाही। समस्त शिक्षानुष्ठान सरकारी अनुदान पाइबा पाई योग्य विवेचित हेबे। राज्य शिक्षानुष्ठान गुडी को सहायता प्रदान करिबारे धर्म किंबा भाषा पर आधार करी संख्या लोगों अधीन थिबा शिक्षानुष्ठान को भेदभाव करिवो नाही।
यह हूँ धारा 30 धारा 350 मातृभाषा शिक्षादान खाली धारा 350 रे नहीं मनस्तत्वविद मानकर यह मत शिक्षाविद मानकर मत समाजसेवी मानकर मत जे जदि पिलाटी निज मातृभाषा रे शिक्षा आरंभ करुची तार व्यक्तित्व विकास तार सर्वांगीन विकास साधित हो पार बॉडी माइंड एंड स्पिरिट रे उन्नति आनिबा पई हेले मातृभाषा रे शिक्षादान आरंभ होबा दरकार। एई कथा समस्त कमिशन एंड कमिटीज मध्ये सुपारिश करिसंती। धारा 350 क कहूची भाषा भित्तिक संख्यालघु गोष्ठीर पिला मानकर प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा द्वारा प्रदान करा जे ताहा मध्ये संविधान हमर एनईपी 2020 कहिची एनपी 1986 मध्ये कहिथिला हमर जो व्यवस्था रही शिक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार बा राज्य सरकार ताहा मध्ये गुरुत्व दिया जाउची जे प्राथमिक शिक्षा को पिलार निज मातृभाषा रे आरंभ करा जायछि। धारा 350 ख कहूची भाषा भित्तिक संख्यालघु मानक पई स्वतंत्र अधिकारी रहिबे। भाषा भित्तिक संख्यालघु मानक पई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जने स्वतंत्र अधिकारी रहिबे। राष्ट्रपति नियुक्ति करिवे से अधिकारी कार्य हला भाषा भित्तिक संख्यालघु मानकर अधिकार कई क्षुण्ण करूनाहांती तो ता से ऑब्जर्व करिवे। संविधान अनुसार भाषा भित्तिक संख्यालघु मानक पई प्रदान करा जायतिबा सुरक्षा संबंधी समस्त घटनार अनुसंधान करिवे एवं राष्ट्रपति को निजस्व व्यक्तिगत रिपोर्ट प्रदान करिवे। से अधिकारी दायित्व हला यह होची संविधान रे थिबा विभिन्न धारा गुड़िक किभली शिक्षा पई आम मानकु व्यवस्था करा जायछि। एबे आसंतु आलोचना करिवा भारतीय शिक्षा आयोग बा कोठारी कमिशन द्वारा प्रदत्त 3टी भाषा सूत्र विषय। प्रथम भाषा हिसाब रे निजर मातृभाषा नहीं पढ़ी पारिबो पिलाटी बा निज आंचलिक भाषा रे अध्ययन करि पारिबो। उदाहरण स्वरूप आम यदि पश्चिम ओडिशा कथा कहवा तांकर मातृभाषा ओडिया नुहे किंतु सेमाने विद्यालय रे आम ओडिशार विद्यालय शिक्षा होची ओडिया मीडियम मातृभाषा आंचलिक भाषा किंतु जो अंचल रे निज माँ ठारू परिवार रू पिलाटी शिक्षा करिथाय ओडिया एवं तार अंचल रे मध्य सही भाषा ओडिया भाषा चली थाए सेठी हला मातृभाषा तार सेटा मातृभाषा ऑप्शन आइदर मातृभाषा बा आंचलिक भाषा रे पिला शिक्षा लाभ करियो ताहला प्रथम लैंग्वेज। यूनियन रो सरकारी भाषा किबा यूनियन रो सहयोगी सरकारी भाषा यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार सरकारी भाषा हला हिंदी सहयोगी सरकारी भाषा होची इंग्रजी। द्वितीय लैंग्वेज हिसाब रे गोटे पिला हिंदी किबा इंग्रजी नहीं पारिबो। तृतीय भाषा टे होची एक आधुनिक भारतीय किबा विदेशी भाषा पिला नहीं पारिबो। एक नंबर भाषा 2 नंबर भाषा को छाड़ी देथिला परे जो पिला 1 नंबर भाषा रे मातृभाषा नेला उदाहरण ओडिया पिलाटी ओडिया हला तार मातृभाषा प्रथम भाषा। द्वितीय रे से इंग्लिश नेला तृतीय रे नहीं हिंदी नहीं पारे संस्कृत नहीं पारे बा जे कोनोसी भारतर अन्य भाषा किबा विदेशी भाषा नहीं पारे। यह होची भाषा सूत्र भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जहाँ वर्तमान कार्यक्रम होइछि आम देश रे ताहा मध्य 3 भाषा सूत्र नमनीयता को एटी प्रकाश करिछि। ये फ्लेक्सिबल कर देछि कोनोसी राज्य उपरे कोनोसी भाषा लागू हेबो नाही। पिला मानक द्वारा शिखा जाउथिबा 3टी भाषा राज्य अंचल एवं छात्र छात्री मान निजे पसंद करिवे। एटी से फ्लेक्सिबल कर देछि जे ओडिसा रे पिलाटी प्रथम भाषा ओडिया पढुथिला ना जने ओडिया पिला चाहिले मध्ये इंग्लिश प्रथम भाषा नहीं पढ़ी परिबो तार आग्रह ऊपर निर्भर करे। पिला माने 3टी भाषा तांका पसंद रे बाछि पाठ पढ़िबे। आम आलोचना करिबा फेडरल गठन फेडरल सिस्टम ऑफ भारत होचे एक संघ। फेडरल नीति ऊपर आम केंद्र सरकार काम करिथान। सरकार 2 स्तरीय व्यवस्था अछि गोटे केंद्र सरकार गोटे राज्य सरकार। केंद्र सरकार केंद्र रे सारा देश पई आईन तैयारी करंती सारा देश को शासन करंती।
राज्य सरकार बा यूनियन टेरिटोरीज केंद्र शासित अंचल राज्य सरकार निज राज्य पई आईन तैयारी करते और शासन करते। फेडरेशन रो तीनोटी स्तर थाए, केंद्र, राज्य एवं पंचायत राज बा पौरपालिका। कारण शासन को लोक मान पाखरे पहुंचाइबा पाई, लोक मानकर सुविधा असुविधा पाखरे बुझिबा पाई निज अंचल रे रूरल एरिया रे रही पंचायत राज व्यवस्था, ग्रामांचल ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। सहरांचल रही पौरपालिका व्यवस्था, छोट छोट सहर पाई एनएससी, टिके बड़ सहर ले म्युनिसिपालिटी, तापरे कॉर्पोरेशन एवं इंडस्ट्रियल एरिया हले कैंटोनमेंट, ए भली पौरपालिका व्यवस्था रही। परवर्ती स्तर को आम आसवा राज्य। राज्य रे राज्य सरकार रहिले, केंद्र रे रहिले केंद्र सरकार। एथिपाई तीनोटी तालिकार व्यवस्था करा जायछि। गोटे केंद्र तालिका, गोटे राज्य तालिका एवं समन्वय तालिका, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। केंद्र तालिका रे केंद्र सरकार स्वतंत्र क्षमता रही, से तार समस्त प्रकार निष्पत्ति नेबे एवं कार्यकारी कराइबे। राज्य तालिका रे राज्य रो दायित्व, समन्वय बा कनकरेंट लिस्ट रे उभय केंद्र और राज्य सरकार दायित्व अछि। एठी हम आलोचना करिबा जे शिक्षाटी कनकरेंट लिस्ट रो अंतर्गत अटे। 32तम संविधान संशोधन बल रे यह कनकरेंट लिस्ट को आसी। ता पूर्व राज्य तालिका रे थिला, सेते बेले राज्य सरकार निजर समस्त निष्पत्ति नौथिले शिक्षा पाई। किंतु स्वर्ण सिंह कमिटी द्वारा एक परामर्श दिया जाइथिला कि कृषि एवं शिक्षा देशर सामाजिक अर्थनैतिक परिवर्तन एवं द्रुत अग्रगति पई गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणु देशर सामाजिक अर्थनैतिक परिवर्तन आनिबा उद्देश्य रे शिक्षा जदि राज्य सरकार अधीन रे बा राज्य तालिका रुहे, तेबे सारा देश रे गोटिए प्रकार शिक्षा व्यवस्था चली परिबो नाही। सेथिपाई संविधान संशोधन करा जाई शिक्षा को कनकरेंट लिस्ट रो स्थानित करा गला। आरटी एक्ट 2009 रो प्रमुख वैशिष्ट्य गुड़िक, राइट टू एजुकेशन एक्ट, मौलिक अधिकार, 56तम संविधान संशोधन 2002 मसीह करा गला। मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा मौलिक अधिकार हो गला प्रत्येक शिशुर। तारी बल रे भारत सरकार एक एक्ट आनिले, ताहा जनाशुना राइट टू एजुकेशन एक्ट। 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर प्रत्येक पिला प्राथमिक शिक्षा समाप्त होगा पर्यंत विद्यालय रे मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा अधिकार पाए। जदि एथुरु से वंचित हुए से आईन साहाय्य लो। पड़ोसी विद्यालय अर्थ हेउची 1 किलोमीटर निकटस्थ एक प्राथमिक विद्यालय। अर्थात एठे मन रखिबा जे प्रत्येक शिशुर प्राथमिक शिक्षा पाई, प्राथमिक शिक्षा हला प्रथम श्रेणी रु पंचम श्रेणी, उच्च प्राथमिक शिक्षा हला षष्ठ श्रेणी रु अष्टम श्रेणी। प्राथमिक शिक्षा पाई ता घर ठारू जो जगह रे पिला वास करूची सेठारू 1 किलोमीटर मध्य रे विद्यालयटी थिबो। यह सुनिश्चित कराइबा दायित्व सरकार। से भली उच्च प्राथमिक विद्यालय रे षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पढ़ुथिबा छात्र वा छात्रीए ता घर ठारू 3 किलोमीटर परिसर मध्य रे उच्च प्राथमिक विद्यालयटे निश्चित थिबो। फलरे प्रत्येक शिशु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करि परिबे। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 रे मध्य कुआ जायछि 25% पिला को घरोई स्वीकृति प्राप्त विद्यालय रे नाम लेखा जीवो। घरोई स्वीकृति प्राप्ति प्राइवेट स्कूल स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्निशन पाइथिबे से 25% गरीब एवं विभिन्न दलित श्रेणी पिला मानकु नाम लेखाइबे एवं तांकर से नाम लेखा खर्च राज्य सरकार वहन करिवे। एडमिशन पाई कोनोसी शुल्क कोनोसी फी निया जीवो नाही बा एंट्रेंस टेस्ट हेबो नाही, स्क्रीनिंग पद्धति नाही, एंट्रेंस टेस्ट हेई परिबो नाही श्रेणी अष्टम भितरे। शिशु अधिकार सुरक्षा पाई जातीय आयोग एनसीपीसीआर नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स देश रे शिशु अधिकार सुरक्षा एवं प्रोत्साहन पाई यह प्रतिष्ठा करा जायछि।
यह सर्वभारतीयता एवं शिशु अधिकार अदृश्यता उपरे गुरुत्व देइथाए एवं देशर समस्त शिशु संबंधी नीति रे जरूरी तारा स्वर को स्वीकृति देइथाए। 0 रु 18 वर्ष बयसर समस्त पिलांक सुरक्षा गुरुत्वपूर्ण। एथिपाई शिशु अधिकार सुरक्षा पाई जातीय आयोग गठन करा जायछि। शिशु अधिकार सुरक्षा पाई जातीय आयोगर धारा 31 अनुसार राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 को बाध्यतामूलक करा जायछि। एई शिशु अधिकार सुरक्षा पाई जातीय आयोगक द्वारा थिबा धारा 31 बलरे राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 को बाध्यतामूलक करा गला। सेही बळी राज्य स्तर रे राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग रहिछि एससीपीसीआर। जदि कौनसी शिशु तार विद्यालय शिक्षा पाई शिक्षा रु वंचित हला तबे से कौनसी प्रकार विद्यालय शिक्षा नुहे ताको एक्सप्लॉयटेशन करा गला, तार मानसिक बा शारीरिक दंड दिया गला। सेति पाई जने अभियोग दाखल करिबा को चाहिले स्थानीय कर्तृपक्षों के निकट रे एक लिखित अभियोग दाखल करिवे। अपराधर प्रवर्तन पाई उपयुक्त सरकार द्वारा क्षमता प्राप्त अधिकारी अनुमोदन आवश्यक एवं तत्सहित संविधान में व्यवस्था रही भिन्नक्षम शिक्षा को प्रोत्साहित करने, भिन्नक्षम एवं दलित गोष्ठी सहित समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण करने हेउची आम संविधान रे व्यवस्था। तेणु राज्य सरकार केंद्र सरकार एथिपाई दृष्टि देवा निहाती आवश्यक। एई कथा कोठारी कमिशन सुपारिश करथिले। जातीय शिक्षा नीति 1986 रे मध्य कुआ जायछि। भारतर पुनर्वास परिषद आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम 1992 रे मध्य या कुआ जायछि। एही क्षेत्र रे परवर्ती प्रमुख नियम थिला नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। एही भिन्नक्षम जो दिव्यांग मानकर शिक्षा को उत्साहित करिवा प्रोत्साहित करिवा कथा एही एक्ट रे कुआ जायछि। भिन्नक्षम को अधिनियम 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 लोकों को कल्याण रे आईनी पथर एक गुरुत्वपूर्ण स्थान होइछि। भिन्नक्षम को अधिकार उपरे मिलित जाति संघर सम्मिलनी मध्य गुरुत्व रखिछि। तेणु ए थिला भिन्नक्षम मानक पाई कौन सब व्यवस्था रही ताहा मध्य सरकार समापन कराइबा उचित। यूनिट 2 होची शिक्षा आयोग एक समालोचना। आलोचना करिबा देश स्वाधीनता पाइबा परे प्रथम शिक्षा आयोग थिला विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जहाँ 1948 मसीह बसी 49 मसीह यार रेकमेंडेशन सरकार को भारत सरकार को प्रदान करथिला। एथिरे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहिथिले कि शिशुर अंतर्निहित दक्षता को जागृत करिबा एवं ज्ञानर विकास करिबा निहाती आवश्यक। सेति पाई राष्ट्र पदक्षेप नेब। गणतंत्र पाई प्रत्येक शिशु को तालीम दिया जिवो। निर्भय कार्य करिवार शक्ति एवं अखंडता परि केतक मूल्यबोधर विकास करिबा पाई चिंता करा जिवो। सांस्कृतिक ऐक्य सहित प्रत्येक शिशु को परिचित करा जिवो। धंदामूलक एवं वृत्तिगत तालीम प्रदान करा जिवो। फलरे प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भरशील हो पारिबे। भारत एक आत्मनिर्भरशील देश रूपे परिचित काम करि पारिबे। विश्वविद्यालय गुड़िक यार शिक्षादान एवं परीक्षा रे सर्वोच्च मान बजाय रखिबे। फलरे प्रत्येक नागरिक ठीक ढंग रे निजर दक्षता हासिल करि पारिबे, प्रतिपादित करि पारिबे। एई कमिटी शिक्षादान मानर उन्नति पाई केते गुडे सुपारिश करथिले। या थिला विश्वविद्यालय रे 12 वर्षर अध्ययन समाप्त हेबा परे परीक्षा करा जिवो। 10 रु 12 वर्ष विद्यालय परे छात्र माननको विभिन्न वृत्तिगत दल रे विभक्त करा जिवो। बहुसंख्यक वृत्तिगत प्रतिष्ठान खोला जिवो, जहाँ प्रत्येक नागरिक को सेल्फ सफिशिएंट करिया पाई सुजोग सृष्टि कराई पारिबो। उच्च विद्यालय एवं मध्यवर्ती कॉलेज शिक्षक मानक पाई विश्वविद्यालय गुड़िक द्वारा रिफ्रेशर पाठ्यक्रम आयोजित हेबो। टाइम टू टाइम नूतन ज्ञान कौशल हासिल करिबा पाई काम करुथिबा विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय अध्यापक माने रिफ्रेशर कोर्स करिवे, ओरिएंटेशन कोर्स करिवे। परवर्ती समय रे सेही नूतन ज्ञान नहीं पिला मानक पाखरे जाई श्रेणी प्रकोष्ठ रे प्रयोग कले पिला माने बहुत उपकार पाइबे।
ट्यूटोरियल लाइब्रेरी कार्य एवं लिखित कार्य को गुरुत्व दिया जावा आवश्यक। कौन से अध्ययन पाठ्यक्रम पर निर्दिष्ट पाठ्यपुस्तक नहीं। आमर सांस्कृतिक ऐतिह्य को अवहेला न करी आधुनिक अग्रगति ग्रहण करबा थिला एई कमिशन रेकमेंडेशन। आवश्यक योग्यता सहित पर्याप्त अध्यापक नियुक्ति करा जिवो। अध्यापक अभाव रहिबो नाही, शिक्षक अभाव रहिबो नाही, सेमानकर आवश्यक योग्यता निहाती थिबो। विश्वविद्यालय लाइब्रेरी गुड़िकर उन्नति हेबा आवश्यक। वार्षिक अनुदान को वृद्धि करा जिवो। काम 6 घंटा रे सीमित न रखी दीर्घ घंटार काम करा जिवो। उत्तम तालीम प्राप्त कर्मचारी नियुक्ति पाइबे। कर्मशाला यंत्रपाति निर्माण कार्य ठीक ढंग रे करा जिवो। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय गुड़ी को अनुदान बंटन पाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठन करा जिवो। यार प्रभाव कौन थिला ना प्राचीन एवं आधुनिक पूर्व एवं पश्चिम ज्ञान उपर यथेष्ट ध्यान दिया जाइथिला। मिक्स करा जाइथिला प्राचीन एवं पूर्व ज्ञान को। अकॉर्डिंगली पाठ्यक्रम मध्य प्रस्तुत करा जाइथिला। वैज्ञानिक चिंताधारा उपर चाप दिया जाई नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यबोध को मध्य उपेक्षा करा जाई नथिला। विभिन्न सेवारे नियुक्ति पाई राज्य स्तरीय परीक्षा मध्य करा गला। ग्रामांचल रे कृषि शिक्षा दिया गला। ग्रामांचल रे नूतन विश्वविद्यालय गुड़िक खोले जाया पाई चेष्टा करा गला। सफलता शीर्ष रे न पहुंची थिले मध्य केतेक अंचल ग्रामांचल रे मध्य विश्वविद्यालय खोला जाइथिला। परवर्ती आलोचना करिबा माध्यमिक शिक्षा आयोग सुपारिश। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 मसीह रे तार कार्य आरंभ करी 53 मसीह रे रिपोर्ट सरकार को सबमिट करिथिला। यार उद्देश्य थिला चरित्र गठन, गणतांत्रिक नागरिकत्वर विकास, अर्थनैतिक एवं धंदामूलक दक्षता, नेतृत्व को प्रोत्साहित करिबा, आमर संस्कृतिर ऐतिह्य को सुरक्षा करिबा। मध्यमा जूनियर माध्यमिक वा सीनियर मौलिक पर्याय 3 वर्ष रहिबो। उच्च माध्यमिक पर्याय 4 वर्षर अवधि धारण करिबो। विश्वर स्वच्छ चिंताधारा एवं नूतन चिंताधारा को ग्रहण करिबार क्षमता विकास करिबो। विद्यालय सहित द्वादश श्रेणी एवं एकादश श्रेणी उच्च विद्यालय रे संलग्न रहिबो। तत्सहित एई कमिटर प्रभाव यह थिला कि कृषि शिक्षा अत्यंत मूल्यवान थिला। छात्र मान को शिक्षागत एवं धंदामूलक मार्गदर्शन प्रदान करिया पई प्रयास आरंभ करा जाइथिला। शिक्षकों को आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को वृद्धि करा जाइथिला। परीक्षण ऑब्जेक्टिव प्रकार हेउची मूल्यांकन अविच्छेद्य अंग बोली मध्य विवेचना करा गला। संग्रहित रेकर्ड कार्ड गुडी को व्यवहार मध्य करा गला, जहा पिलार प्रोग्रेस पई कार्यकारी होई परथिला। परवर्ती शिक्षा आयोग थिला भारतीय शिक्षा आयोग। डॉक्टर डीएस कोठारी का अध्यक्षता रे एई आयोग बसिथिबारु यार नाम मध्य थिला कोठारी कमिशन। 1964 मसीह रे कमिशन काम आरंभ करी 66 मसीह रे भारत सरकार को यार रिपोर्ट प्रदान करथिले। आयोगर प्रथम वाक्य थिला भारतर भाग्य वर्तमान यार श्रेणी गृह रे गठन होई थाए। जातीय विकास रे शिक्षार गुरुत्व को यह प्रतिफलित करूछि। शिक्षा नथिले राष्ट्र उन्नति चिंता करिबा ठीक हेबो नाही। शिक्षा ही प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करिथाए। उत्तम चिंताधारा उत्तम निष्पत्ति नबारे सहायक होई थाए। फल रे राष्ट्र उन्नति ही थाए। उत्पादनता को वृद्धि करिबा मध्य आयोगंकर सुपारिश थिला। सामाजिक एवं जातीय एकीकरण को प्रोत्साहित करिबा मध्य सुपारिश थिला। सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यबोधर विकास सेवा आवश्यक। माध्यमिक स्तर रे धंदामूलक शिक्षार प्रसार करिबा। विश्वविद्यालय स्तर रे कृषि एवं विज्ञान प्रजुक्ति विद्या पर गुरुत्व। एक साधारण विद्यालय व्यवस्था द्वारा शिक्षादान व्यवस्था। विद्यालय प्रथम 10 वर्ष 7 किंबा 8 वर्ष एक प्राथमिक पर्याय, 3 किंबा 2 वर्ष निम्न माध्यमिक पर्याय रूपे विवेचना करिबा थिला रेकमेंडेशन। लाइब्रेरी, लैबोरेटरी, कर्मशाला, क्राफ्ट सेट इत्यादि वर्ष सारा खोला रहिबो। दिन को अति कम रे 8 घंटा व्यवहार करा जिवो। फल रे पिला तार टेक्निकल स्किल शिखिबा सहित प्रोडक्शन मध्य बाहरी परिबो। यह थिला कमिशन कर लक्ष्य। माध्यमिक विद्यालय रे एवं उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान रे
एक बुक बैंक प्रचलन करा जीवो रेकमेंडेशन थिला। प्रतिभाशाली छात्र मानकर चिन्हटीकरण हेबा आवश्यक। मूल्यांकन हेउछ एक निरंतर प्रक्रिया। तेणु कमिशन एठी कहिथिले कि निरंतर प्रत्येक शिशु को आम मूल्यांकन करवा फल पिलाटीर विकास आम तत्परता प्रकाश कर विभिन्न स्टेप नहीं पार। प्राथमिक माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षक सर्वनिम्न दरमा 1:2:3 अनुपात रहा उचित। अत्यधिक तारतम्य रहा अनुचित जहाँ आज दिन में समाज में देखा दे था। 60 वर्ष शिक्षक मान एक साधारण अवसर बयस को सुपारिश करथिला। 65 वर्ष पर्यंत संप्रसारण पाई एक व्यवस्था रहा आवश्यक। जदि जड़े व्यक्ति शारीरिक भाव में फिट मानसिक भाव में फिट तेबे 65 वर्ष पर्यंत से शिक्षकता करें यह कमिशन रेकमेंडेशन थी। भारतीय शिक्षा सेवा सृष्टि पदक्षेप नेबा आवश्यक। निम्न प्राथमिक पर्यायर केवल गोटे भाषा बाध्यतामूलक भाव में अध्ययन करा उचित। मातृभाषा किंबा आंचलिक भाषा रे शिक्षा दिया उचित। अन्य सुपारिश थिला कि उच्च प्राथमिक पर्यायर केवल 2टी भाषा बाध्यतामूलक मातृभाषा किंबा आंचलिक भाषा तत्सहित केंद्र सरकार द्वारा व्यवहृत सरकारी भाषा बा सहयोगी सरकारी भाषा। निम्न माध्यमिक पर्यायर श्रेणी 8 रु 10 3टी भाषार अध्ययन बाध्यतामूलक हेबा उचित। जड़े छात्र केंद्र सरकार सरकारी भाषा किंबा सहयोगी सरकारी भाषा अध्ययन करने बाध्यतामूलक हेबा उचित जहाँ से उच्च प्राथमिक पर्यायर चयन कर नथिबे। यह थिला कोठारी कमिशन का रेकमेंडेशन। तांका रेकमेंडेशन प्रभाव कौन थिला? शिक्षार नूतन ढांचार व्यवहार होता जोटा 10+2+3 पैटर्न। 10 वर्ष विद्यालय शिक्षा पर 2 वर्ष इंटरमीडिएट स्टडी एवं +3 3 इयर्स डिग्री लेवल यही कथाटी व्यवहार होता सारा देश। उच्च माध्यमिक शिक्षार वृत्तिगतकरण होता वोकेशनलाइजेशन +2 रे वोकेशनल एजुकेशन डिग्री मध्य थिला। विद्यालय स्तर में कार्यर अभिज्ञता को गुरुत्व दिया जाइथिला। शिक्षानुष्ठान गुड़िक बुक बैंक सुविधा करा जाइथिला। शिक्षकों संशोधित दरमा मध्य दिया जाइथिला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नुआ दिल्ली को मध्य प्रतिष्ठा करा जाइथिला। जो संस्था जो अनुष्ठान शिक्षार अग्रगति पाई विभिन्न गवेषणामूलक कार्य हाथ को नहीं थांती। यह थिला कोठारी कमिशन का रेकमेंडेशन प्रभाव। समालोचना कौन हो पारे? विद्यालय कॉम्प्लेक्स कथा रेकमेंडेशन रे कहिथिले कोठारी कमिशन, किंतु विद्यालय कॉम्प्लेक्स गुड़िक कार्यकारी हो पारा ना सारा देश में समस्त राज्य में। रेकमेंडेशन थिला कि भारतीय शिक्षा सेवा सृष्टि करबा इंडियन एजुकेशन सर्विस, किंतु ताहा ए पर्यंत सृष्टि हो पारि नाही। जिला विद्यालय बोर्ड सृष्टि होगा पाई रेकमेंडेशन करथिले ताहा मध्य सृष्टि हो पारि नथिला। यह थिला क्रिटिसिज्म। आम आलोचना करिबा जातीय ज्ञान आयोग जहाँ 13 जून 2005 रे गठित होइथिला और 2 अक्टोबर 2008 रे आर रेकमेंडेशन प्रदान करथिला। आम जानिछे जे भारतर प्रधानमंत्री एक उच्च स्तरीय परामर्शदाता संस्था भाव में यह जातीय ज्ञान आयोग परिचित। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग अध्यक्ष समेत 6 जन सदस्यों को नहीं यह गठित होता। जातीय ज्ञान आयोगर साम पिट्रोडा नेतृत्व नहीं। समस्त सदस्य पार्ट टाइम आधार में सेमान कर्तव्य संपादन करते एवं एथिपाई कौनसी पारिश्रमिक दि जाऊ न। एक कार्यनिर्वाही निर्देशकों द्वारा परिचालित छोट वैषयिक सहायता कर्मचारी दल समस्त सदस्यों को सेमान कर्तव्य साहाय्य करुथिले। यह कौन सुपारिश करथिले? देश में अधिक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करा जाऊ। जेते विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा हेबो प्रत्येक नागरिक विभिन्न विषयगत शिक्षा पाइबा योग्य विवेचित हेबे सुजोग पाइबे। उच्च शिक्षा पाई एक स्वाधीन नियामक प्राधिकरण प्रतिष्ठा करते। तृतीय रेकमेंडेशन भी थिला सरकारी और बेसरकारी आर्थिक उत्स वृद्धि करा जाए। केवल सरकारी आर्थिक उत्स नुहे बेसरकारी आर्थिक उत्स वृद्धि करा जाए। आजिकल विभिन्न विद्यालय महाविद्यालय रे मो स्कूल मो महाविद्यालय मो कॉलेज कार्यकारी करा जाउछि। फल बेसरकारी अर्थ
उपार्जन करा जाउछि ता द्वारा विद्यालय महाविद्यालय अनेक डेवलपमेंटल वर्क हो पारुछि 50 टी जातीय विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करंतु जहां उच्च शिक्षा मान वृद्धि करि परिबो सिलेक्टिव 50 नेशनल यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठा करिया पय रिकमेंडेशन करा जायतिला काहे कि ना उच्च शिक्षार मान वृद्धि करा जाय परिबो बोली विश्वविद्यालय सहित जड़ित स्नातकोत्तर कॉलेज गुड़िकर व्यवस्थार पुनर्निर्माण करा जाय प्रत्येक स्नातकोत्तर कॉलेज स्नातक कॉलेज विश्वविद्यालय सहित जड़ित विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंधित तेणु एथिपाई स्नातकोत्तर कॉलेज बा स्नातक कॉलेज गुड़िकर पुनर्निर्माण पाई मध्य सुपारिश करा जायतिला प्रथम भाषा मातृभाषा किंवा आंचलिक भाषा हेबा उचित इंग्रजी भाषा रे शिक्षादान करा जिबा उचित कहीं साइंटिफिक नॉलेज टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस ए सबुर इंटरैक्शन पाई इंटरचेंज पाई ग्रहण पाई आमे जेते बेले बाहर देश कथा चिंता करिबा ज्ञान कौशल कथा आलोचना करिबा आनिबा सेते बेले इंग्रजी भाषार साहाय्य निहाती दरकार तेणु उच्च शिक्षार मान मध्य या द्वारा वृद्धि करा जाई पारिबो एक जातीय अनुवाद मिशन स्थापन करा जिबा पाई मध्य रिकमेंडेशन करिथिला कमिटी जल शक्ति परिवेश शिक्षक जैव विविधता स्वास्थ्य कृषि रोजगार नागरिक अधिकार इत्यादि केतेक प्रमुख क्षेत्र उपर जातीय वेब आधारित पोर्टाल सृष्टि करिया पाई मध्य रिकमेंडेशन थिला आमे जानु जल ही जीवन सौर शक्ति परिवेश र संतुलन जैव विविधता स्वास्थ्य कृषि रोजगार नागरिक अधिकार ए समस्त होउची देशर विकास पाई आवश्यक तेणु एथिपाई एक वेब आधारित पोर्टाल सृष्टि पाई मध्य रिकमेंडेशन करा जायतिला लाइब्रेरी गुडी को ऊपर एक जातीय आयोग गठन करिबा एक जातीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन प्रतिष्ठा करा जिबा मध्य उचित बोली कमिटी रेकमेंड करथिला तत्सहित ए कमिटी रेकमेंडेशन करथिला कि शिशुर बा शिक्षार विकास हेई पारिले समाजर उन्नति हेई परिबो समाजर उन्नति हेले राष्ट्र मंगल हेई परिबो राष्ट्र मंगल हेले आम राष्ट्र जने पृथ्वी रे विकसित राष्ट्र रूपे निजको प्रतिष्ठित करि परिबो या थिला कमिटी रेकमेंडेशन आज दिनर आमर ब्लॉक 1 यूनिट 1 एंड 2 रो या थिला विषय वस्तु आमे आज आलोचना को एटी समाप्त करिबा परवर्ती आलोचना आसंता काली ठीक एई समय रे आमे एई प्लेटफॉर्म माध्यम रे करिबा आज दिन पई एठी आमे आज कार्यक्रम को